सो हेलो पीपल, हम आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे कुछ मैनेजमेंट को लेके जो हमें किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। और ये शायद मुझे लगता है कि हमें बताना चाहिए, शायद हमारे घर वाले में बता सकते हैं या फिर हमें कॉलेज या स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, बट शायद वो नहीं पढ़ाया जाता। तो 3 मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। वन इज़ योर टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज़ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और यू कैन से मनी मैनेजमेंट, एंड द थर्ड वन इज़ योर एनर्जी मैनेजमेंट। अब टाइम से तो समझ में आ जाता है कि हमें अपने 24 घंटे कैसे मैनेज करने हैं, और हमें मनी से भी समझ में आता है कि हम जो पैसे कमा रहे हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब जो थर्ड वाला है ना, एनर्जी मैनेजमेंट, उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी क्योंकि इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। और जो फर्स्ट 2 चीज़ें हैं, योर टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि थर्ड वाले के लिए आप ये दोनों इग्नोर कर दो, बट ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बिकॉज पैसे से पहले हमारे पास टाइम आता है, राइट। एक चीज़ जो सारे ह्यूमंस में कॉमन है, मतलब सबको एक चीज़ मिलती है, डेट इज़ योर 24 आवर्स, वो 24 घंटे जो सबको कॉमन मिलते हैं। आप सभी को बराबर में मिलते हैं। आप ये नहीं कह सकते उसको 26 घंटे मिले या आपको 22 घंटे मिले, 24 घंटे ही मिलते हैं। अब उस 24 घंटे में आपको काम करना है। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं ये चीज़ करूँ। है तो 24 घंटे ही, चलो ठीक है। मैंने कहा कि इस 24 घंटे को हटा देते हैं। मैंने कहा आपके पास 1 हफ्ते हैं। अब 1 हफ्ते में भी क्या आप 2-3 घंटे नहीं निकाल सकते उन चीज़ों को करने के लिए जो आपको सच में पसंद है। लाइक अगर मैं बात करूँ फिटनेस की, लाइक आप क्या एक्सरसाइज करते हो। अब लोग कहते हैं कि मेरा सुबह सुबह ऑफिस होता है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता। ठीक है, क्या आपको 1 हफ्ते में आपको सिर्फ 3 घंटे नहीं मिल सकते? क्या 1 हफ्ते में आप सिर्फ 3 दिन नहीं निकाल सकते जिस दिन आप वर्कआउट कर सकते हो? सेकंड आता है हमारे अच्छे हैबिट्स में कि बुक्स पढ़ना, राइट। लोग कहते हैं कि हमारे पास तो बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास इतना काम है। ठीक है, क्या आप 1-2 घंटे नहीं मिल सकता आपको 1 हफ्ते में एक बुक पढ़ने के लिए या 1-2 पेज पढ़ने के लिए? इट्स नॉट कि आप कोई चीज़ कितनी ज़्यादा कर रहे हो, इट्स मोर कि क्या आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आपको उसको पूरा 100% करो, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं ना कि हम ये चीज़ पूरी तरह करेंगे, हम जब सब कुछ ये हो जाएगा तब करेंगे, और वो कभी आता ही नहीं है। ऐसा कभी टाइम आएगा ही नहीं जब सारी चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी होंगी। तो इट्स कि जब भी आपको टाइम मिलता है ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो, 1 महीने में आप उस थोड़े थोड़े से बहुत ज़्यादा बना सकते हो। तो अब वही बात आती है ना कि इस पर टाइम मैनेजमेंट पे। अब हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है चीज़ करने का। मैंने कहा कि अगर आप फ़ोन पे 5 घंटे बिताते हो, लाइक किसी से कॉल पे बात करते हो या सोशल मीडिया यूज़ करते हो, अगर आप उस मोबाइल पे जो घंटे जितने टाइम देते हो उसको कम कर दो। मैंने कहा कि आप 1 घंटे फ़ोन चलाओ, आप ज़्यादा फालतू बात मत करो, आप उतना ही बात करो जितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपके पास 4 घंटे नहीं बचेंगे? उस 4 घंटे में क्या आप काम नहीं कर सकते हो? आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगर आप खेलना चाहते हो आप खेल सकते हो, आप बुक पढ़ना चाहते हो आप बुक पढ़ सकते हो, आप कहीं ट्रैवल करना जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, या आप कोई नई चीज़ लर्न करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो इट्स नॉट कि हमारे पास टाइम नहीं है, इट्स कि आप कैसे टाइम बना लेते हो। लाइफ में कभी कभी ऐसी चीज़ें आती है ना जहाँ पे हमें एक्चुअली में देखना नहीं पड़ता है कि हमें टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हमें टाइम बनाना पड़ता है। और अगर आप टाइम नहीं बनाना चाहते हो, इट मीन्स कि आप जो चीज़ करना चाहते हो ना उसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो। मेरे पास भी काम होता है, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ और मैं खुद भी जॉब करता हूँ। उस जॉब के अलावा मुझे यूट्यूब ही एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इट कैन बी, यू कैन से, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, तो मुझे कैमरे पे करना पसंद है, बट मैं करता हूँ। मैं शायद रात में 1-2 बजे भी उठ के मैं कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज आई लव। तो इट्स नॉट कि हमारे पास टाइम नहीं, इट्स कि हम टाइम कैसे बना लेते हैं उन चीज़ों को करने के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना उसको हटा दो। आप दिन 24 घंटे में जिन चीज़ों के भी सामने आते हो ना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि वो क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर फोकस करना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर मैं फोकस नहीं करना है। अब जो सेकंड चीज़ आती है, दैट इज़ योर मनी मैनेजमेंट। हमने पैसे कमाए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि 10,000 20,000 के जूते ले लेते हैं। मैं कुछ टाइम पहले एक सिटी में गया था फॉर अ मीटिंग, और वहाँ पे देखा मैंने 10-20 हज़ार के लोग सिर्फ शूज़ ले रहे हैं, और 1 नहीं 2 नहीं 3-4, मतलब वो अपनी सैलरी का मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसी चीज़ों में खर्च कर दे रहे हैं जो शायद वो कुछ ही दिन यूज़ करते होंगे। और अगर आप किसी पार्टी में जाते हो ना, नो बडी चीज़ कि आपने किस ब्रांड के जूते पहने हुए हैं। अगर आपको बात करने नहीं आता, या आप, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेल ड्रेस्ड ना हो, बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मीटिंग में या कहीं भी जा रहे हो तो आप वेल ड्रेस्ड हो, बट इट डजेंट मीन कि आप अपने सारे पैसे सिर्फ शो ऑफ पे खर्च कर दो। एक महंगी गाड़ी जहाँ पे शायद आपको सिर्फ 1-2 किलोमीटर चलाना है, तो 1-2 किलोमीटर आप किसको दिखाओगे और किसको दिखाना है? अगर आप किसी को दिखा भी देते हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मनी मैनेजमेंट पे आते हैं, आपने कुछ पैसे अर्न किए, राइट। अब उन पैसों को आप क्या कर सकते हो कि या तो पूरे उड़ा दो, पूरे खर्च कर दिया आपने, या फिर आपने उसको सेव किए ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस पैसों से हैंडल कर सको। अब हम कितना भी बोल देना कि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, बट पैसे के बिना भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अगर कल को आप बीमार पड़ जाते हो तो ये फिलॉसफी कि पैसे ही सब कुछ नहीं कर सकते,
नहीं काम आने वाली। अगर आप कल बीमार पड़ोगे तो यू नीड मनी, राइट, यू नीड मनी कि आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराओ, या आपके अगर कल मम्मी पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो पैसे के बिना नहीं हो सकती, आप उसको अच्छे हॉस्पिटल में लेके नहीं जा सकते, राइट। तो यू नीड टू सेव मनी फॉर योर फ्यूचर थिंग्स। इसके अलावा भी कई शौक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपने शौक को मार दो, बट यू हैव टू थिंक स्मार्टली कि आगे क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। मनी मैनेजमेंट पे आते हैं कि क्या कर सकते हो। अब आपको जो पैसे मिले हैं उन पैसों को कुछ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ आप बैंक में सेव कर सकते हो, कुछ स्टॉक मार्केट्स में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे पास, एफडीज होते हैं जहाँ पे आप लगा सकते हो, अपने हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो जो शायद आपको आगे काम आएंगे। तो यू नीड टू रीड अबाउट दिस और पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम अ प्रोफेशनल इस चीज़ में, या मैं बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता हूँ, बट हाँ मैं कुछ 2-4 चीज़ें बता सकता हूँ जो मैं खुद भी करता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट तो आपको मुझे कमेंट में लिखना पड़ेगा कि हाँ भैया आई वांट टू नो अबाउट दिस, तो आई ट्राई टू आंसर थ्रू अ वीडियो। तो तब तक के लिए इट्स नॉट कि सिर्फ सेव करना है, यू हैव टू सेव एंड सी कि उस पैसे को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मनी गिव्स यू फ्रीडम कि अगर आपको आगे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, लाइक इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एल्स, या आप किसी स्पोर्ट्स में आना चाहते हो, या आपका कोई खुद का पैशन है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप काम कर सकते हो। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि आई वॉज डूइंग अ जॉब। मैं इस जॉब के पहले एक और जगह जॉब कर रहा था और उस जॉब को मैंने छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे फोटोग्राफी और वीडियो क्रिएशन में का शौक था। जॉब छोड़ने के कुछ टाइम क्या हुआ, 3-4 दिन में मुझे पता चला कि भाई साहब उसके लिए कैमरा चाहिए, और वो कैमरा तुम्हारा आता है 50,000, मतलब महंगा आता है अगर अच्छा कैमरा लेते हो। अब उस महंगे कैमरे को खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। मैं अपने मम्मी पापा से ज़्यादा पैसे नहीं मांगना चाहता था बिकॉज वो ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर चुके थे। तो अब मेरा आँख खुला कि यार अब क्या कर दिया। तो बट स्टिल आई गॉट द न्यू जॉब, मुझे दूसरी जॉब मिल गई और मैं वहाँ से अर्न करता हूँ, मैं अपनी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मनी गिव्स यू फ्रीडम, राइट, कि आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो जो भी करना लाइफ में बहुत सोच समझ के करना। पैसों को लेके, पैसों का मतलब ये नहीं कि हमें उड़ाना है, यू नीड टू थिंक इन अ लॉन्ग टर्म कि एक्चुअली में ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है। अब जो तीसरा था ना एनर्जी मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब था मेरा, जब सुबह उठते हैं ना तो आपके पास एक एनर्जी मिलती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो यूनिवर्स कहता है कि देखो मैं तुम्हें इतनी एनर्जी दे रहा हूँ आज, जब तुम सुबह उठ रहे हो 8 घंटे सोने के बाद, कुछ लोग 10 घंटे भी सोते हैं। अब तुम इस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हो? क्या तुम इस एनर्जी को वेस्ट करने वाले हो ऐसे लोगों पे खर्च करके जो आपके गोल्स में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, या फिर उस एनर्जी को आप कैसे ऐसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ऐसी जगह पे जो आपको आगे ग्रोथ लेगी। लाइक फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे और आप गए 2-3 बजे गए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके चले आए, या फिर स्मोकिंग करके चले आए, या फिर आपने यूजुअली कहीं ऐसे ही घूम फिर के टाइम वेस्ट कर दिया, बट कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया जो आपके आगे जो सपने थे या ड्रीम थे उनके लिए, जो आगे सपने थे या कुछ भी था उसमें ग्रोथ में आपके कंट्रीब्यूट करें, राइट। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया हमारे कोई ड्रीम ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो इट्स ओके, आपके कोई ड्रीम नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, बट आई वुड जस्ट से वन थिंग कि एक जो ह्यूमन लाइफ मिली है, डोंट वेस्ट इट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमें ये जो मनुष्य का जीवन है वो 1 लाख योनि के बाद मिलता है, और इसको अगर हम यूं ही वेस्ट कर देंगे, इतनी अच्छी चीज़ मिलने के बाद, एक इंसान का जीवन मिलने के बाद, अगर हमने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया या हमने अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं किया, तो आई थिंक हम अपने साथ नहीं, हमने अब जो हमारा यूनिवर्स है हमने उसके साथ कुछ मिस जजमेंट कर दिया, हमने उसके साथ कुछ अन्याय कर दिया है। क्योंकि हमें ये इतनी अच्छी चीज़ मिली थी, हमें एक अपना मनुष्य का जीवन मिला था और उन्होंने उसको ऐसे ही वेस्ट कर दिया। आई वुड से कि हमारी लाइफ में ना ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छा टाइम आएगा, कभी बुरा टाइम आएगा। हम इस टाइम से निकल सकते हैं, हमारे पास इतना दिमाग है, हम दिमाग लगाएंगे, हम इसी से निकल जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पे एंजॉय करने नहीं आए, हाँ मैंने कहा कि हम यहाँ पे जीने आए हैं। शायद कुछ ऐसा लाइफ में करके जाओ, कुछ इस धरती पे कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको उस चीज़ के लिए याद रखें, और अगर हम कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। हम क्यों ऐसी चीज़ों पे वेस्ट करें जो शायद हमें कुछ भी ना दे के जाए। मतलब देखो, लाइफ इस दुनिया में रोज़ लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, हर किसी को कोई याद नहीं रखता। कैन यू बी दैट 1% जिसको लोग याद रखें किसी रीज़न की वजह से? आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा महान हूँ, बट हाँ, क्या हम कोई भी आज के टाइम पे हम कोई भी एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसके लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें? थिंक अबाउट इट। यू इन योर सेल्फ इज़ अ क्रिएचर ऑफ द दिस यूनिवर्स। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई कितना भी अमीर बन जाए, लेकिन कोई भी उस यूनिवर्स से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है जिसने आपको बनाया है। मेरे फादर कहते थे कि हम सभी में एक यूनिक चीज़ है कि हमारा चेहरा अलग है, हम चेहरे से लोगों को पहचान लेते हैं। जस्ट थिंक अबाउट योर फेस, कि आपको ये फेस जो मिला है, इट्स यूनिक इन इट्स ओन वे। क्या आप इसको सच में एक यूनिक लाइफ बनाना चाहते हो? क्या आप सच में एक स्टोरी क्रिएट करके जाना चाहते हो इस यूनिवर्स में? क्या आप सच में न्याय करना चाहते हो इस दुनिया के साथ? तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि
कुछ भी है, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट, तो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यस, कीप स्माइलिंग।